हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के लिए कि परमेश्वर ने आज सबको और हमको भी जीवित रखा है, अपने पंखों की आड़ में छिपा करके रखा है और हमें निराश नहीं होने दिया। किसी भी एरिया में हम सब आशा से भरे हुए हैं, है ना। तो एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे, उसके बाद फिर हम आगे वचन में जाएंगे। थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया। पापा आपका धन्यवाद करते हैं कि आज हम सब जीवित पाए जाते हैं ताकि आपकी महिमा कर सके मेरे प्रभु। और आपने मनुष्य को इससे बनाया कि वो आपकी महिमा करे। और पिता परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं कि पिता परमेश्वर आप हमारे बीच में रहते हैं। और पवित्र आत्मा मैं आपसे विनती करती हूँ, मैं पीछे होती हूँ और आप आगे आइए। बोलने के लिए जीभ और मुंह मेरा चले, लेकिन पिता परमेश्वर बुद्धि आपकी हो और जो भी कुछ आप चाहते हैं आप हमें समझाएं। और आपकी महिमा आपके पवित्र नाम से इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमेन और फिर आमेन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। और आज मैं बोलने जा रही हूँ कि संसार की इन बुरी परिस्थितियों में आप किस से आशा लगाएंगे, आप किस पर आशा लगाएंगे, आप किसके ऊपर डिपेंड होंगे, किस पर आशा लगाएंगे। बाइबल बताती है, बाइबल के अनुसार भयंकर मुसीबतें और आप देख भी रहे हैं और बुरी परिस्थितियां, महामारियां और ये सब अंत समय का समय इस समय चल रहा है। और परमेश्वर का वचन कहता है, आप आइजिया 10 और उसका 3 to 4 अगर कोई पढ़ेगा तो पढ़े जोर से। मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से परमेश्वर इन 3 बातों पे जोर दे रहा है। यस। तुम दंड के दिन और उस विपत्ति के दिन जो दूर से आएगी क्या करोगे? तुम सहायता के लिए किसके पास भागकर जाओगे? तुम अपने वैभव को कहाँ रख छोड़ोगे? वे केवल बंदियों के पैरों के पास गिर पड़ेंगे और मरे हुओं के नीचे दबे पड़े रहेंगे। इतने पर भी उसका क्रोध शांत नहीं हुआ और उसका हाथ अब तक बढ़ा हुआ है। हालेलुया। तो ये इस विपत्ति के समय, इस परेशानियों के समय, ये जो समय अंत का चल रहा है, आप देख रहे हैं कि चंद्रमा को क्या हुआ, रक्त सा लाल हो गया है। आप देख रहे हैं कि कितने तूफान, आंधी, कितने भूकंप। इतने सालों में एक भूकंप आता था, अब एक साल में कई भूकंप आ रहे हैं। परिस्थितियां बिल्कुल बदल गई हैं। बिल्कुल वो जो चिन्ह परमेश्वर ने दिखा रखे हैं हमको कि अंत समय के ये चिन्ह होंगे, वो चिन्ह सब प्रकट हो रहे हैं। और बाइबल के अनुसार ये भयंकर परिस्थितियों का समय है। तो ऐसे समय में आप क्या सोचते हैं कि आप किसके पास जाएंगे, क्या करेंगे? यहाँ पर 10 में यशाया जो बहुत दुखी है, परमेश्वर उसको बोलता है कि बोल। और देखिए आपको पता है भविष्यवक्ता अगर बोलेंगे तो जरूर पिटेंगे। वो यिर्मयाह उसमें दलदल में डाल दिया गया, कीलों में ठोक दिया गया। ये लोग बहुत ज्यादा परेशानियां उठाई इन भविष्यवक्ताओं ने, तब जाकर के बाइबल हमें मिली है, तब जाके बाइबल लिखी गई है। क्योंकि उनकी वाणी कोई सुनता नहीं था, उनके ऊपर कोई विश्वास करता नहीं था। यशाया, यिर्मयाह, यहेजकेल, आपको पता है योएल, और इतनी भविष्यवाणियां हुई। और ये भविष्यवाणियों की पुस्तक है, एक आदि से लेके और अंत। अंत आदि भी आ से है और अंत भी प्रकाशित वाक्य के बाद आ से है। हालेलुया, आमीन लिखा हुआ है। तो ये देखिए A to A पूरा जो है, A to Z पूरा भविष्यवाणियों से भरी हुई ये बाइबल है। परमेश्वर का आत्मा भविष्यवाणियां करता रहा और यहाँ पर सब कुछ लिखा गया। हालेलुया। तो वो इसीलिए कहता है कि दंड के दिन और ये आपत्ति जो दूर से आ रही है, हमें नहीं पता चलता। जो चीज दूर है वो क्या दिखेगी आपको? नहीं दिखेगी वो। लेकिन ये जो दूर से आपत्तियां, विपत्तियां आ रही हैं, अभी आपको नहीं पता चल रहा है, लेकिन अचानक से आ जाती हैं। लोग चल रहे हैं, अचानक से एक्सीडेंट हो जाते हैं। लोग चल रहे हैं, अचानक से ट्रेन गिर जाती हैं, एरोप्लेन नीचे हो जाते हैं, तो आ जाते हैं। तो ये क्या हो जाता है? क्रश हो जाते हैं। और तब आपका क्या होता है? अचानक से लोग दुनिया से चले जाते हैं और वो इस बात के लिए तैयार नहीं होते। शायद कितने लोग रिपेंट नहीं करते क्योंकि उन्हें पता ही नहीं चलता होता है कि रिपेंटेंस क्या है। तो फिर कहाँ मनुष्य जाता है? तो उस समय के लिए परमेश्वर कह रहा है कि तुम उस समय क्या करोगे? पहला क्वेश्चन है उसका कि तुम क्या करोगे, किस पर आशा लगाओगे, तुमने किसको मान रखा है, तुम्हें कौन बचाएगा, किस पर, है ना? क्या करोगे दंड के दिन, आपत्ति के दिन? तुम भागकर, पहली बात है ये कि क्या करोगे, क्या कर पाएगा इंसान जब रहेगा ही नहीं। और दूसरी बात यह है कि तुम सहायता के लिए किसके पास जाओगे, कौन है तुम्हें संभालने वाला और कौन उस समय सहायता करेगा, है ना? और थर्ड चीज यह है कि अपना विभव कहाँ रख छोड़ोगे। कहाँ है हमारी आशा? आपका विभव कहाँ पर है? हालेलुया। मैं पूछती हूँ कि आपका विभव कहाँ पर है? प्रेज द लॉर्ड। स्वर्ग में।
प्रेज द लॉर्ड। आपको लास्ट में कहाँ जाना है? स्वर्ग के राज्य में। लेकिन उस स्वर्ग के राज्य का मैंने और आपने ठेका नहीं ले रखा है। अगर हमारी गलत चीजें होंगी, प्रभु कहता है मुझे कैसी कलीसिया चाहिए? ना दाग, ना झुर्री, ना कोई और वस्तु, कुछ भी नहीं। तीनों चीजें एक डॉट के बराबर भी हमारे अंदर पाप, हमारे मन का गंदा होना, हमारी बुराइयां अगर एक डॉट के बराबर भी है तो कोई भी परमेश्वर के पास नहीं जा सकता। फिर तो उसको कहाँ जाना है? जो जगह परमेश्वर ने बुरे लोगों के लिए बनाई है। विभव कहाँ रख छोड़ोगे? इतनी भयानक परिस्थिति होगी, तुरही फूकी जाएगी, यीशु मसीह आएगा और अपने लोगों को लेकर के चला जाएगा। और देखिए, इसीलिए इन 3 सवालों का जवाब हमारे पास नहीं होता, लेकिन यीशु पर जब आप आशा लगाए रहते हैं तो प्रभु यीशु मसीह आपका हाथ पकड़े रहता है। हालेलुया। वो आपके साथ रहते हैं, वो आपको हर एक परिस्थिति से निकाल सकते हैं, है ना। और ये सब विपत्तियां जो ऊपर लिखी हैं, ये अगर हम प्रभु में नहीं चल रहे हैं, अगर पवित्र आत्मा के फल से फलवंत नहीं है, अगर हम बताए रास्तों पर नहीं चल रहे हैं, तो फिर हम कैसे परमेश्वर के राज्य में जा पाएंगे? बहुत मुश्किल है। अभी तो हमारे पास बाइबल है, आप पढ़ सकते हैं। जब बाइबल छिन जाएंगी तब आप कहां से क्या पढ़ेंगे? कैसे आपका विश्वास बढ़ेगा? जिसके पास विश्वास है वो पूरा परमेश्वर पे डिपेंड रहता है और वो पूरा परमेश्वर के ऊपर आशा को लगाए रहता है ना। और ये भी विभव हमें छोड़ के जाना है और परमेश्वर के राज्य में हमें प्रवेश करना है, हमें वहां उसके साथ रहना है। क्योंकि और प्रभु यीशु ने देखिए जो घर हमारे लिए बनाया, अगर आप देखेंगे यूहन्ना 14 तो वहां पर लिखा हुआ है कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम परमेश्वर पर विश्वास रखते हो, मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में रहने के स्थान है बहुत से, और मैं जाता हूँ कि तुम्हारे लिए घर तैयार करूं ताकि आकर तुम्हें वापस अपने साथ ले जाऊं। आपका विभव कहाँ है? जहां पर परमेश्वर ने हमारे लिए बनाया, जहां यीशु मसीह ने आपके लिए बनाया। आमीन कहना तो भूल जाइए। हालेलुया। आज क्या नींद आ रही है? हालेलुया। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। परमेश्वर वाक्य कहता है कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। वो व्याकुल होने के लिए, परेशान होने के लिए, निराश होने के लिए मना करता है। वो कहता है कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। और ओल्ड टेस्टमेंट में अगर आप पढ़ेंगे तो वहां भी परमेश्वर का यशायाह 3 और उसके 14 में लिखा हुआ है। देखिए मैं आपको बताती हूँ, ओल्ड टेस्टमेंट में भी कहा है उसने कि तुम जो हो, हे उसके 14 में, 3 के 14 में, हे भटकने वाले लड़कों लौट आओ, क्योंकि मैं तुम्हारा स्वामी हूं। परमेश्वर आपके लिए भी कहता है, उनके लिए भी कहता है जो बैकस्लाइड हो गए, जो भटक जाते हैं। देखिए आपने बहुत अच्छी चीजों को सुना और उसके बाद फिर आपने एक्सेप्ट करा, है ना। भूमि पे दाना गिरा, उपजाऊ भूमि पे नहीं कह रही हूँ, पथरीली भूमि पे जड़ पकड़ा, लेकिन सूरज से और पथरीली भूमि के बाद बेकार हो गया, फिर वापस हो गया, मुरझा गया, उसका कोई जीवन नहीं रहा। इसी प्रकार से और जो भटक जाते हैं, जो बैकस्लाइड होते हैं, उनके लिए परमेश्वर बोल रहा है कि हे भटकने वाले लड़कों लौट आओ, क्योंकि मैं तुम्हारा स्वामी हूं। यहोवा की ये वाणी है, मैं तुम्हारे प्रत्येक नगर के पीछे एक और कुल के पीछे 2 को लेकर सियोन में पहुंचा दूंगा। हालेलुया। तुम लौट आओ, तुम पश्चाताप करो। अगर तुम परमेश्वर को भूल गए हो, अपनी दुनिया में खो गए हो, वापस आओ, भटको मत, पश्चाताप करो और क्षमा मांगो और सब कुछ तुम्हारे लिए नया हो जाएगा। और मैं तुमको एक नगर के पीछे एक और पूरे उसके प्रत्येक कुल के पीछे 2, मतलब ऐसे करके तुम में से चुन करके और सियोन में यानी कि स्वर्ग में उनको पहुंचा दूंगा। कितना अच्छा वादा है। चले बैठे। हालेलुया। तो ये मुश्किल है, शैतान नहीं हालेलुया आमीन हालेलुया या प्रेज गॉड नहीं कहने देता, बोलने को मना कर देता है, सबके गलों को बांध देता है, लेकिन जो परमेश्वर के बच्चे होते हैं वो बोलते हैं हालेलुया। तो इसलिए जो हमारा विश्वास है, हमारा विश्वास स्वर्ग की तरफ होना चाहिए। हम कैसे भी हैं, हमें परमेश्वर की तरफ। और मैं कोई भी कहने से बात डरती नहीं हूं, क्योंकि ये बाइबल भी जो है ना, ये पता आपको पवित्र क्यों कहलाती है? आपको नहीं पता? पता है क्यों कहलाती है? क्योंकि परमेश्वर ने अपने बच्चों की बातें इसमें खोल खोल के रखी है, कुछ छिपाया नहीं है, कुछ नहीं छिपाया है। ये बिल्कुल पवित्र, बहुत पवित्र, इसीलिए इसे होली बाइबल कहा जाता है। इसे कोई वो नहीं कहा जाता, मतलब शास्त्रीय वो, इसको होली बाइबल कहा जाता है। और मैं भी इसीलिए सामने खड़ी होकर के बिल्कुल सच्चाई से बोलती हूँ। किसी को कुछ भी देखती हूँ तो मैं टोक देती हूँ,
हालेलुया। परमेश्वर की तरफ ध्यान जब हमारा होता है तो हमारी बुद्धि में सब कुछ समाता रहता है और हम बचपन से लेकर के उसको ओल्ड एज तक भूलते नहीं है। मैं जब बचपन में चर्च बैठती थी और मतलब और यंग एज में भी, तभी भी मुझे जो भी और मैं लिखती भी थी नोट्स को, तो जो भी मैं लिखती थी और सुनती थी वो कब से कब तक आज मुझे याद है। हालेलुया। तो इसलिए हमें परमेश्वर के वचन को बहुत ध्यान से सुनना चाहिए, तभी हम अपने अंदर यहाँ मन में एक्सेप्ट कर सकते हैं उसको। तो परमेश्वर जो है हमारे जीवन में चाहता है कि हम उस पर विश्वास करें और उस पर आशा लगाएं। जब आपका विश्वास होगा तो आपकी आशा भी होगी कि चाहे कुछ भी हो, एनी हाउ एनी कॉस्ट, आप किसी बड़ी से बड़ी विपत्ति में हैं, प्रॉब्लम्स में हैं, आप जीत जाएंगे। हालेलुया। हमारा परमेश्वर जय का झंडा है, यहोवा निस्सी। हालेलुया। तो ये इसलिए जो नश्वार जो है, नाश होने वाला जो है चीजें, उन पर अपना ध्यान को नहीं लगाना है। प्रभु के लोगों को उनके ऊपर ध्यान नहीं लगाना है, और बल्कि जबकि आज देख रहे हैं आप संसार में क्या हो रहा है, बहुत ही भ्रष्टाचार है, शांति नहीं है, अशांति पड़ी संसार में, युद्ध है, भ्रष्टाचार है, सताव है, बाढ़ है, महामारियां हैं, हृदय में शांति नहीं है, और चारों ओर टेंशन ही टेंशन है, घबराहट है, बुराई है, झूठ है और अविश्वास है। ये सब चीजें बहुत टाइट से हैं। सच में कह रही हूं कि है ना, ऐसा है ना। हालेलुया। तो इस समय में आप क्या करेंगे? इन नाशवान वस्तुओं को देखेंगे। आपका आशा संसार पे लगी है तो नाशवान है, और अगर मेरी आशा तो भाई परमेश्वर की ओर लगी है, मैं उसी की तरफ देखती हूँ। कितनी भी आप निराशा में हो, बड़ी से बड़ी आपत्ति विपत्ति में हो, लेकिन जब आपकी आशा सब कुछ छोड़ देंगे, आप अपने कामों को करना छोड़ देंगे, इस काम को ऐसे करना है, इस काम को ऐसा करके देखते हैं, चलो ऐसा ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, चलो ऐसा कर लेंगे तब ठीक हो जाएगा। लेकिन जब आप कहेंगे प्रभु मैं हार गया, मैं हार गई, मैं सब बातों को आपके ऊपर छोड़ देता हूँ, छोड़ देती हूँ, सब कुछ आप करिए, तब परमेश्वर काम करता है ना। इट डिपेंड्स अपॉन यू कि आप परमेश्वर पर आशा रखते हैं, या धन पे आशा रखते हैं, या गवर्नमेंट पे आशा रखते हैं, या ज्ञान बुद्धि पे आशा रखते हैं। किस चीज के ऊपर आप आस लगाए हुए हैं, किस चीज पे? क्या आप एक अटैची भर के नोट डॉक्टर को दें तो वो मरते हुए इंसान को क्या ठीक कर सकता है? कभी भी नहीं कर सकता। जब तक परमेश्वर की इच्छा ना हो, ठीक नहीं हो सकता। जब हम पिता से मांगते हैं, उसके आगे घुटने झुका देते हैं, उसके सामने आ जाते हैं, उसके सामने आंसू बहाते हैं, परमेश्वर तरस खाता है और सब कुछ वो कर देता है जो हमें चाहिए। आप मांगते हो, वो चुप रहता है। आप क्या सोचते हो? पिता ने हमें छोड़ दिया। कब से हम मांग रहे हैं लेकिन नहीं हो पा रहा, कब से हम मांग रहे हैं, प्रभु हमारी कमी बताइए क्या है। आपकी कमी नहीं भी है तो भी आप कह रहे हैं, आपको पता ही नहीं परमेश्वर आपके दाएं हाथ खड़ा है, आपके आंसुओं को देख रहा है, आपकी विपत्तियों को देख रहा है, आपको समझ रहा है। क्यों ऐसे कर रहा है? क्यों वो चुप है? आपकी आशा लगी है लेकिन फिर भी वो चुप है। क्यों चुप है? क्योंकि वो उस पीरियड में आपको शिरोमणि बनाने के लिए सोने की तरह ता रहा है। हालेलुया। आपको ता रहा है। कोई विपत्ति आपके ऊपर आ रही है, आने दे रहा है, विपत्ति पड़ रही है उसमें साथ नहीं दे रहा है, आप उस विपत्ति को झेल रहे हैं तो आप बड़बड़ा रहे हैं, पता नहीं इतनी तो दुआ कर ली फिर भी पता नहीं क्या हो रहा है, ये तो प्रभु ने हमें छोड़ दिया, ये है वो है। उसके बजाय ये मत करिए, उसके बजाय बड़े ध्यान से प्रभु में बने रहिए, और धन्यवाद बढ़ा दीजिए, और प्रार्थना बढ़ा दीजिए, और उपवास रखना बढ़ा दीजिए, और वचन पढ़ना बढ़ा दीजिए। शैतान हारता जाएगा, एक दिन आप शिरोमणि बनेंगे। हालेलुया, हालेलुया। तो जब आप परमेश्वर के पास आएंगे, हर एक परिस्थिति में परमेश्वर आपकी सहायता करेगा, है ना। और समय अगर बढ़ता चला जाता है, मैं देखती हूँ कि कई लोग गलतियां करते हैं, लेकिन परमेश्वर उनको एकदम दंड नहीं देता है। और सब उपदेश में लिखा भी है, दंड की आज्ञा शीघ्रता से नहीं आती, इसलिए मनुष्य जो है वो क्या करता है, पाप में पड़ जाता है। वो सोचता है कुछ भी नहीं हो रहा, एकदम ग्रुप नीचे हो जाता है, एकदम परमेश्वर का न्याय आता है और फिर उस व्यक्ति का पता नहीं चलता। हालेलुया। तो आशा टूटने मत दीजिए। आपका भविष्य इस बीच अगर आपकी नहीं सुन रहा है तो आपका भविष्य वो सुनहरा बना रहा है।
आपको खड़ा करने जा रहा है, आपको ऊंचा बनाने जा रहा है, इसलिए परमेश्वर चुप है। इसलिए तो उस समय भी अपनी आस, अपनी आशा प्रभु पे ही लगाए रखिए, है ना। जो सोने और चांदी पे जैसे सोने और चांदी को ताया जाता है, परमेश्वर अपने बच्चों को ऐसे ताता है, तब वो बड़े बड़ी मिनिस्ट्री करते हैं। हालेलुया। और बड़े बड़े आश्चर्य कर्म होते हैं। और विश्वास में बने रहना चाहिए, और विश्वास में प्रभु हमारी ताकत बन जाता है। जब हम आशा लगाते हैं तो हमारे मन में भी अगर होता है ना, तो हमारे मन में भी अगर वो आशा लगी है तो वो मन को भी देखता है, और वो मन को शुद्धिकरण में ला करके, ता करके, और हमारी आशा के अनुसार, और बल्कि उससे भी बड़े बड़े काम हमारे लिए कर देता है। हालेलुया। जैसे नीति वचन में लिखा है, जितनों ने उसकी ओर दृष्टि करी उनका मुंह काला नहीं हुआ और उन्होंने ज्योति पाई। हालेलुया। तो जितनों ने उसकी ओर दृष्टि करी, जितनों ने दृष्टि करे हुए, पर अब आशा, विश्वास और प्रेम, ये तीनों स्थायी हैं, पर इनमें सबसे बड़ा प्रेम है। लेकिन ये तीनों स्थायी हैं, इसमें आशा भी स्थायी है, अनंत काल तक ये स्थायी है। आप विश्वास के द्वारा ही, धर्मी जन विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा। जीवित रहने का मतलब आप समझ रहे हैं, जीवित तो हम भी हैं, और जो मर गए वो तो मर गए। अब कैसे वो जीवित रहेंगे? अगर उन्होंने अच्छे काम, अगर उन्होंने अच्छे काम किए तो वो आत्मा में जीवित रहेंगे। हालेलुया। तो इसलिए जितनों ने उसकी ओर दृष्टि करी, धीरज से इंतजार करिए, रास्ते खुलते चले जाएंगे। और विश्वास सुनने से, सुनना मसीह की वचन से है, और वचन पढ़ेंगे नहीं तो सुनना कहां से आ जाएगा? हालेलुया। तो इसलिए हमें सुनना है, वचन को पढ़ना है, आशा बंधी रहेगी, निराश नहीं होना है। भजन संहिता 118 उसके 17 में मैं पढ़ रही हूं यहाँ पर, कि दाऊद ने परमेश्वर पे आशा लगाई। आपको पता है वो जंगलों में चला गया और राजा उसका पीछा करता हुआ जाता था, हमेशा उसको मारने के लिए, लेकिन वो उसको आड़ हो जाता था। और एक जगह ऐसे भी आई जब उसने उसके वस्त्र काट लिए, लेकिन उसने बाद में दिखाया, हे प्रभु देख, मैंने तेरे वस्त्र काटे लेकिन मैंने तुझ पर हाथ नहीं उठाया, क्योंकि तू अभिषिक्त है। जबकि वो हमेशा उसको मारने के लिए पीछे पीछे रहता था। और इसी वजह से, क्योंकि दाऊद ने इतना बड़ा वो किया, उस पर अनुग्रह किया, है ना, तो उसकी आशा कहाँ लगी थी? परमेश्वर पे। वो तभी कहता था, जैसे हिरनी पानी की तरह प्यासी, ऐसे मैं तेरे लिए प्यासा हूं। हालेलुया। ऐसे परमेश्वर से कहो वो प्यासा बना दे। और वो कहता है कि मैं ना मरूंगा वरन जीवित रहूंगा और परमेश्वर के कामों का वर्णन करता रहूंगा। मैं ना मरूंगा, कितनी बड़ी आशा है उसकी। बीमार पड़ा है और बिल्कुल अंत समय जैसा समय आ गया है, जंगलों में भी दौड़ रहा है, राज्य छिन गया है और उसको दोबारा मिला है। हालेलुया। और जब वो जंगलों में था और निराशा में नहीं आया, तब भी उसने यही कहा कि मैं ना मरूंगा वरन जीवित रहूंगा और परमेश्वर के कामों का वर्णन करता रहूंगा। हमेशा करता रहेगा। वो कभी भी ऐसा कह रहा है, नहीं कह रहा कि मैं करूंगा, है ना, मैं करता रहूंगा, कंटिन्यूएशन में वो करता रहेगा। आपको क्या करना है? सुसमाचार जाकर के बाइबल लेके हर जगह नहीं सुनाना है, आपका जीवन ही सुसमाचार बनना चाहिए। तभी यीशु मसीह ने कहा कि तुम्हें देखकर मेरे स्वर्ग पिता की लोग बड़ाई करें। हालेलुया। स्वर्ग पिता की बड़ाई करें। तुम्हें पढ़ के, तुम्हें सुन के नहीं कहा, तुम्हें देख के कहा, क्योंकि हमारा नेचर जो अच्छा हो जाता है, हम दूसरों के साथ भलाई करते हैं, तब क्या होता है कि परमेश्वर, कितनी बार लोग कहीं जा रहे हैं ट्रेन में, बस में, तो लोग पूछते हैं कि आप क्रिश्चियन हैं? देख के पूछते हैं, क्योंकि वो सब हमारे ऊपर नहीं होता। हालेलुया। तो वो कहते हैं कि आप क्रिश्चियन हैं, तो हम कहते थे कि हाँ क्रिश्चियन है, तो वो समझ जाते हैं। तो ऐसा ही होना चाहिए। तो निराशा में आशा जो है वो ऐसा, अगर आशा में आप निराश हो जाते हैं, आपकी आशा टूट जाती है, वो सबसे भयंकर समय आपके लिए हो जाता है, क्योंकि आपको निराश देख करके शैतान आनंदित होता है और फिर वो अपना फायदा उठाता है, वो आपको और नीचे 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 गिराता चला जाता है। इसलिए आपको बिल्कुल अच्छे से रहना है। हालेलुया। आशा लगाए रहना है, निराश नहीं रहना है, और धीरज के साथ
उसको पुकारना है, वो एक दिन जरूर आपकी सुनेगा और वो बहुत अद्भुत रीति से आपको, वो बिल्कुल नहीं छोड़ता, ना छोड़ेगा। देखिए वो कहता है मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं और त्यागूंगा नहीं। और मत्ती 28 और उसके 20 में लिखा हुआ है कि मैं सर्वदा तुम्हारे साथ रहूंगा। कितने वायदे उसने करे कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, कभी त्यागूंगा नहीं, मैं सर्वदा तुम्हारे साथ रहूंगा। सर्वदा का मतलब कंटिन्यूएशन में, हमेशा 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 हमेशा। आप कहीं भी कुछ भी कर रहे हैं, आप 7 तालों के अंदर बंद है, परमेश्वर वहां खड़ा है, ये नहीं कर सकता कि छोड़ दे। आपकी आशा हमेशा बनी रहनी चाहिए। हालेलुया। वचन कहता है मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे परंतु अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ, है ना। ये भाई है ना, ये सब पूरी दुनिया का सबसे ज्यादा दौलत इनके पास आ जाए, सब कुछ प्राप्त कर ले, संसार को प्राप्त कर ले, पूरा संसार आपके अंडर में आ जाए, लेकिन आपको स्वर्ग ना मिले, क्या होगा। कोई लाभ नहीं है, कोई लाभ नहीं है उस पैसे का। एक एक निक्का पैसा आपका यहीं पर छूट जाएगा, कुछ भी आपके साथ नहीं जाएगा। और आप संसार या धन पे अगर आशा आपने लगा रखी है तो फिर भयानक बातें लिखी। याकूब 5 उसका 1 से 8 कोई जल्दी से यहाँ खड़ा होकर के पढ़ देगा तो बहुत अच्छी बात है। मैं इसको समझाना नहीं चाहती लेकिन क्योंकि उसे बहुत देर हो जाएगी, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप इसको पढ़ें। हे धनवानों सुन तो लो, पास आकर के, ताकि नहीं तो फिर मुझे दोबारा पढ़ना पड़ेगा। अच्छा ठीक है। हे धनवानों सुन तो लो, तुम अपने आने वाले कलेशों पर चिल्ला चिल्ला कर रो। तुम्हारा धन बिगड़ गया और तुम्हारे वस्त्र को कीड़े खा गए। तुम्हारे सोने चांदी में काई लग गई है और वह काई तुम पर गवाही देगी और आग की नाई तुम्हारा मांस खा जाएगी। तुमने अंतिम युग में धन बटोरा है। देखो जिन मजदूरों ने तुम्हारे खेत काटे उनकी वे मजदूरी जो तुमने धोखा देकर रख ली है चिल्ला रही है और लवने वालों की दुहाई सेनाओं के प्रभु के कानों तक पहुंच गई है। तुम पृथ्वी पर भोग विलास में लगे रहे और बड़ा ही सुख भोगा। तुमने इस वध के दिन के लिए अपने हृदय का पालन पोषण करके मोटा ताजा किया। तुमने धर्मी को दोषी ठहराकर मार डाला, वे तुम्हारा सामना नहीं करता। सो हे भाइयों, प्रभु के आगमन तक धीरज धरो। देखो गृहस्थ पृथ्वी के बहुमूल्य फल की आशा रखता हुआ प्रथम और अंतिम वर्ष होने तक धीरज धरता है। तुम भी धीरज धरो और अपने हृदय को दृढ़ करो क्योंकि प्रभु का शुभागमन निकट है। हालेलुया। चांदी और सोने के लिए परमेश्वर ने कहा हे धनवानों इसका क्या होगा, ये तो सब यहीं पर पृथ्वी पर रह जाएगा और इसमें आशा लगाने से कोई भी फायदा नहीं होगी। और फिर कहा है कि मजदूरों को मत सताओ, उनकी मजदूरी तुम्हें देनी ही पड़ेगी। अगर यहाँ नहीं तो फिर वहां जाकर के भयानक परिस्थिति हो जाएगी। थर्ड चीजें यह है कि धन ना बटोरे। संसार जो है सुख विलास में लगा हुआ है, इस समय बहुत बुरी परिस्थितियां है, व्यभिचार बढ़ता चला जा रहा है जैसे स्टार्टिंग में हुआ था और परमेश्वर ने पानी से संसार को बिल्कुल हटा दिया था, बिल्कुल उजाड़ दिया था और केवल 8 प्राणी बचे थे, नूह का परिवार। हालेलुया। ये आपको पता है पहले से ही। तो दूसरी बात ये सुख विलास में मत लगो और परमेश्वर से डरो और उसको पुकारो, उसको पुकारते रहिए, उससे डरिए, उससे भय खाइए। और लिखा है धर्मियों पर दोषारोपण मत करो, धर्मियों को मत सताओ, उन्हें मार ना डालो क्योंकि उनकी दुहाई वो दे पाए या ना दे पाए, मर जाए, लेकिन उनकी दुहाई परमेश्वर तक पहुंचती है। आपको पता है जब हाबिल का कत्ल हुआ उसका लहू चिल्लाता था। हालेलुया। उसका लहू चिल्लाता था और वो उन धर्मियों को जो मार डालते हैं उनका लहू भी चिल्लाता है और परमेश्वर के कानों में जब जाता है परमेश्वर न्याय करता है। हालेलुया। और फिर धर्मी लोग जो है वो धीरज धरें और प्रभु के शुभ आगमन तक धीरज से रहें, बहुत धीरज से। मैंने अभी कहा ना कि जवाब नहीं देता परमेश्वर, चुप भी अगर रहता है तब भी वो कुछ ना कुछ आपके लिए कर रहा है। हालेलुया। और तभी धर्मी लोग आशा लगाए रखें और शुभ आगमन की आशा आपकी कभी ना टूटने पाए। और फिर लास्ट में मैं बोलूंगी कि परमेश्वर ही आपके पास खड़ा है और परमेश्वर के मन की आपके मन की दृढ़ता को जानता है। वो आपको छोड़ेगा नहीं, त्यागेगा नहीं, लेकिन आपको आशा लगाए रहनी है। आमेन। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। जब आप इसको YouTube पे देखते हैं तो प्लीज आगे शेयर करें। मैं नहीं कह रही हूं कि आप बहुत वो करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वो आपकी मर्जी है, तो परमेश्वर का वचन है। बट मैं चाहती हूं कि आप शेयर करें ताकि बहुत सारे लोग इस आशा के बारे में जान सकें। गॉड ब्लेस यू।